Hello friends, welcome to one more lesson of English. In this video, you are going to learn some common action sentences so that you can use these sentences in your daily conversation. Actually, ये वो action sentences हैं जिनको अपनी daily life में perform करते हैं and कैसे हम उनको अपनी daily conversation का part बना सकते हैं. तो without further delay, let's get started. Started. मेरा पहला जो एक्शन फ्रेज है वो है क्लिप योर नेल्स. नेल्स को कट करना. देखिए, हम जनरली बोल देते हैं कि मुझे अपने नेल्स को कट करना है, मुझे अपने नेल्स को छोटा करना है, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट वर्ड टू यूज हियर. तो नेल्स को कट करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा क्लिप योर नेल्स. जैसे एज यू कैन सी इन द इमेज की वो लड़की अपने नेल्स को कट कर रही है, तो वो कट नहीं कर रही है, वो बोल रही है क्लिप योर नेल्स, यानी कि वो अपने नेल्स को क्लिप कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, डू आई नीड टू क्लिप माई नेल्स? क्या मुझे अपने नेल्स को क्लिप करने की आवश्यकता है? एंड वॉट हैपन्स व्हेन यू क्लिप द नेल्स इन द इवनिंग? एंड क्या होता है जब आप अपने नेल्स को इवनिंग में कट करते हैं? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बोलते हैं नहीं नहीं शाम हो गई, अभी नेल्स कट मत करना, कल सुबह कट करना. तो ऐसे केसेस में वो पूछ रहे हैं व्हाट हैपन्स व्हेन यू मतलब व्हेन यू क्लिप द नेल्स इन द इवनिंग. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो लेट्स मूव ऑन अ नेक्स्ट वर्ड विच इज ट्विच. ट्विच का मतलब होता है फड़कना या झटका देना. लाइक आपने देखा होगा कि कभी कभी होता है ना, हम बोलते हैं कि हमारी लेफ्ट आई फड़क रही है, या बहुत से कभी कभी मोच आ जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, झटका देकर उसको ठीक कर देते हैं. तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्विच. फॉर एग्जाम्पल, माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग फॉर सम टाइम. मेरी जो उल्टी आंख है वो कुछ टाइम से क्या हो रही है, फड़क रही है. तो उसके लिए आप यूज करेंगे ट्विच. देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, ब्रैगिंग. ब्रैगिंग का मतलब होता है टू टॉक टू प्राउडली अबाउट समथिंग. अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो सीखी मारना या डींगे हाँकना. क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको ब्रैगिंग करने की आदत होती है, जो हमेशा बस बोलते रहते हैं, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं. उन पर्सन्स को बोलते हैं कि वो ब्रैगिंग कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज ब्रैगिंग टू अर फ्रेंड्स अबाउट हाउ क्लेवर शी इज. वो हमेशा अपने फ्रेंड्स के सामने क्या करती रहती है, ब्रैगिंग करती रहती है कि कैसे वो कितनी चालाक है. इस बात की हमेशा शेकी मारती रहती है कि लाइक वो कितनी चतुर है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, गिगल. गिगल का मतलब होता है खुलकर हंसना. बहुत से लोग होते हैं जिनको बस स्माइल कर देते हैं, वो खुलकर नहीं हंसते. बट बहुत से लोग होते हैं जब उनको कोई जोक या कुछ भी हम बात कर रहे होते हैं ऐसी कि उसमें हंसना होता है, तो वो बहुत खुलकर हंसते हैं. एज यू कैन सी इन द इमेज, ये बेबी कितने प्यार से खुलकर हंस रही है. तो ऐसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं गिगलिंग. फॉर एग्जाम्पल, वी सॉ द सिटकॉम एंड गिगल्ड. हमने सिटकॉम को देखा और हम खुलकर हंसने लग गए. यानी कि वो सिटकॉम होती है सिचुएशनल कॉमेडी. होता है ना सिचुएशनल कॉमेडी, जैसे जाकिर खान आपने देखा होगा सिटकॉम उनके. तो ऐसे हमने वो देखा जिसमें बहुत हंसाने वाली चीजें होती हैं, कॉमेडी होती है एक्चुअली वो. तो उसको हमने देखा और हमने एकदम से गिगलिंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि गिगल्ड, हमने खुलकर हंसा. तो ऐसे केसेस में हम यूज करेंगे गिगल. हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लब. स्लब का मतलब होता है आवाज करते हुए टी, कॉफी, कोई भी ड्रिंक को पीना. बहुत से लोग होते हैं जब वो चाय लेते हैं तो या कॉफी लेते हैं तो वो एक आवाज करते हुए उनको पीते हैं, जो कि बहुत गंदी लगती है. वो बहुत अच्छा मैनर्स नहीं माना चाहता, तो उसको बोलते हैं स्लब. फॉर एग्जाम्पल, नेवर स्लप योर टी और कॉफी लाउडली. कभी भी अपनी चाय और कॉफी को स्लप नहीं करना चाहिए, लाइक तेजी से आवाज करते हुए नहीं पीना चाहिए. डोंट स्लप वाइल ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक. यानी कि जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तब आपको स्लप नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो स्लप का मतलब है आवाज करते हुए किसी चीज को पीना. विस्पर. विस्पर का मतलब होता है खुसफुसाना. एक्चुअली देखिए, ये बहुत ही खराब मैनर्स माना जाता है कि जब हम लोग लाइक बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और हम किसी के कान में कुछ बोल रहे हैं धीरे से, है ना, तो ऐसे में लगता है लोगों को ये कहीं हमारी बुराई तो नहीं कर रहे. तो किसी के सामने खुसफुसाना, किसी के कान में जाकर कुछ बोलना, ये अच्छी हैबिट नहीं होती है. तो इसको हम बोलते हैं विस्पर. फॉर एग्जाम्पल, इट इज रूड टू विस्पर. ये बहुत ही भद्दा माना जाता है जब आप विस्पर करते हो, यानी कि किसी के कान में या किसी के साथ में कुछ खुसफुसाते हो, लाइक कोई बात उन्हें बताते हो. एंड वाई आर यू विस्परिंग इन हर ईयर. तुम उनके कान में क्यों खुसफुसाहट कर रही हो? लाइक आपको जो भी बोलना है हमारे सामने बोल दो, क्यों आप उनके कान में खुसफुसाहट कर रही हो? इसके लिए हम यूज करते हैं विस्पर. तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, स्नोर. स्नोर का मतलब होता है मेक साउंड वाइल स्लीपिंग. अगर यानी कि सोते हुए आवाज करना. इन शॉर्ट, खर्राटे. बहुत से लोग होते हैं जिनको खर्राटे लेने की आदत होती है, इसे बोलते हैं स्नोर. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग. मैं खर्राटे लेने की हैबिट नहीं है मुझे.
एंड इफ यू स्नोर यू आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। अगर आप खर्राटे लेते हैं तो आप इस संसार में अकेले नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खर्राटे लेते हैं, जिनको आदत होती है खर्राटे लेने की। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, टिकल। टिकल का मतलब होता है गुदगुदाना या फिर टू हैव अ अनकंफर्टेबल फीलिंग इन द पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के किसी पार्ट में कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग होना या फिर किसी को गुदगुदाना, लाइक गुदगुदी करते हैं उसको बोलते हैं टिकल। फॉर एग्जाम्पल, शी टिकल द बेबीज टो। एज यू कैन सी इन द इमेज की जो मम्मी है उसकी, वो अपने बेबी के क्या कर रही हैं, गुदगुदी कर रही हैं, तो उसको एक फीलिंग हो रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शी टिकल द बेबीज टोज, यानी कि वो बेबीज के जो टोज होते हैं, इनकी पंजे जो होते हैं, उसमें क्या करती है, टिकलिंग, यानी क्या टिकलिंग कर रही हैं, यानी कि गुदगुदा रही हैं। तो उसमें भी उनको एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है ना, बेबी को वो पैर हटा लेता है। एंड माई नोज इज टिकलिंग, कभी कभी नाक में एक अजीब सी सेंसेशन होती है ना, तो अनईजीनेस होती है, तो हम अपनी नाक को बार बार ठीक करते रहते हैं, तो उसको भी हम बोलते हैं टिकलिंग, यानी कि अजीब सी फीलिंग जो कि अनकंफर्टेबल हो, तो उसके लिए यूज करना होता है हमें टिकलिंग। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, ब्लिंक आइज। ब्लिंक आइज का मतलब होता है आंखों का मिचमिचाना। आंखों का मिचमिचाना मीन्स, आपने अगर क्रिकेट देखा हो, सौरभ गांगुली को देखा हो, तो उनको एक आदत थी कि वो फील्ड पे जब भी खड़े होते थे, जब भी कैमरा उनके पास जाता था, हम देखते थे कि उनको हमेशा वो अपनी आंखों को मीचते रहते थे। यानी कि नॉर्मल पर्सन भी ब्लिंक करते हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं, एज यू कैन सी इन दी इमेज। जैसे इमेज में देख रहे हैं आप कि वो अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहा है, मिचमिचा रहा है। ऐसी बहुत लोगों को आदत होती है आंखों को बहुत जल्दी जल्दी मिचमिचाने की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लिंक आइज। फॉर एग्जाम्पल, सौरभ गांगुली इज इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आइज। सौरभ गांगुली को आंखों को ब्लिंक करने की आदत है। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, विंक एट समबडी। विंक एट समबडी का मतलब होता है आंख मारना। प्रिया प्रकाश वॉरियर आपने देखा हो, जो इंस्टाग्राम पे रातों रात बहुत ही ज्यादा हिट हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ विंकिंग आइज, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक आंख मारी थी लाइक दिस, तो वो रात ही रात एक बहुत सेंसेशन, मतलब लाइक बहुत हिट हो गई थी, रातों रात लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गई थी। एंड फॉर एग्जाम्पल, ही विंक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ आंख मारी, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आंख मारने के लिए विंक। I hope this is clear to you. So that brings us to the end of this lesson. I hope you found this lesson useful. Thanks for watching. Please subscribe. Do not forget to hit the bell icon. If you are new to this channel, don't forget to share and subscribe. Thank you so much.